अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है मेरे भाइयों आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको इसी तरह से खुश रखे। पिछला वीडियो मैंने एसआईआर के फॉर्म नंबर 7 के मुतालिक बनाया था, 7 और 6 और 8 के बारे मुतालिक, और आप लोगों ने उसको बहुत देखा माशाल्लाह, और आप लोगों के कमेंट्स भी आए मेरे पास। कुछ भाइयों के मेरे पास फ़ोन भी आए जिनके पास मेरे नंबर हैं, और उन्होंने कहा कि हज़रत जो एसआईआर फॉर्म है जो फ़िलहाल अभी भरे जा रहे हैं उसके मुतालिक भी आप वीडियो बनाएं ताकि हम आसानी से समझ सकें, क्योंकि लोग अभी भी जो है कंफ्यूज हैं कि इसको किस तरह से फ़िल किया जाए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत आसान है। मैं आज आपकी आसानी के लिए ये फॉर्म लेकर आया हूं, और मैं बताऊंगा कि आपको ये कैसे भरना है, क्या इसमें नहीं भरना है, क्या भरना है। बस इतना याद रखिएगा कि बहुत आसान है। बस आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, और हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं ये आपके लिए ही बना रहा हूँ ताकि हर एक बंदा एसआईआर फॉर्म भर सके और दूसरों का भरवा सके। लेकिन इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपसे मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि एसआईआर फॉर्म आप भरकर ज़रूर दें अपने बीएलओ को। इसमें बिल्कुल भी ढील ना बरतें, बिल्कुल भी आप इसको इजी ना लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, और इसकी लास्ट डेट जो है 4 दिसंबर है। इससे पहले पहले कोई भी बंदा हमारा, कोई भी भाई, कोई भी पड़ोसी, कोई भी हमारा रिश्तेदार छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सब की है। आपको अगर आपने ये फिल करके नहीं दिया है, ये जानकारी आपने नहीं दी है अपने बीएलओ को, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर के बाद आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कम से कम 12 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। 12 डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए आपको जाहिर सी बात है बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। फिर आपको बीएलओ के पास जाना पड़ेगा, बीएलओ वक्त आपको दे नहीं दे बाद में। उसके बाद फिर आपको हो सकता है कलेक्टर के पास जाना पड़े, कलेक्ट्री पे जाना पड़े, फिर वहाँ जाकर आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी। फिर आप जानती हैं, फिर क्योंकि परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं बहरहाल आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो एसआईआर चल रहा है, इसका जो फॉर्म है, इसको फिल करके आप अपने बीएलओ को दे दें। और अभी तो माशाल्लाह बीएलओ जो है चल चल कर आपके पास खुद आ रहे हैं। ये बेचारे बड़ी जिम्मेदारी से वो निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को, तो आप बिल्कुल भी ढील न बरतें इसमें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको ये फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ये बता रहा हूँ। इसमें आपको एक फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, ये फ़ोटो मैंने ब्लर कर रखा है, तो मैं बता दूँ आपको। देखो, इस फ़ोटो के पास में जो खाली कोष्ठक आपको नज़र आ रहा है, इसमें अपना वर्तमान वाला फ़ोटो लगाना है। अभी प्रेजेंट का फ़ोटो खिंचवा कर पासपोर्ट कॉपी का ये फ़ोटो आपको लगाना है। अब आप देखेंगे ये जो पूरा ये जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर वाला जो खाना है ये आपको कंपलसरी भरना है। आप या किसी से भरवाएं बैठकर। हर बंदा घर के अंदर कोई ना कोई पढ़ा लिखा ज़रूर है, तो ये आप ज़रूर फिल कराएं। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, मेरे भाई बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। मैं बता देता हूँ आपको। इसमें मांगा जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी पैदाइश की तारीख। फर्स्ट लाइन में आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है, ऊपर वाली लाइन में, है ना। फिर आधार संख्या यानी कि जो आपका आधार नंबर है वो आपको दूसरी लाइन में भर देना है। फिर आपका मांगा मोबाइल नंबर, वो आपको तीसरी लाइन में भर देना है। फिर पिता का नाम चौथी लाइन में आपको भर देना है, यानी कि वालिद साहब का नाम, फादर नेम। और पिता का इपिक नंबर आपको भर देना है, जहां ये 5वीं लाइन में। इपिक नंबर क्या है ये असल में आपके पिता की, आपके वालिद साहब की, आपके फादर की जो वोटर आईडी है, ब्लैक एंड व्हाइट पहले चला करती थी, उसके फोटो को पर देखना, एक डिजिट होता है लिखा हुआ, 7 नंबर करीब होते हैं, 8 नंबर, वो इपिक नंबर होता है, वो आपको यहाँ नंबर डालने हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर अभी वर्तमान की वोटर, क्योंकि मल्टी कलर में आई है, तो उसके ऊपर भी इपिक नंबर होता है, यानी कि वोटर आईडी नंबर ही होता है, उसको इपिक नंबर बोलते हैं, वो आपको यहाँ भरना है। फिर माता का नाम यानी कि वालिदा का नाम, यानी कि मदर नेम आपको भरना है 6 लाइन में। फिर माता का इपिक नंबर, वही जिस तरह से पिता का इपिक नंबर, वालिद साहब का इपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर मांगा, इस तरह से यहाँ माँ का भी आपके भरना है आपको नंबर। फिर आ गया नीचे पति या पत्नी का नाम। अब जाहिर सी बात है, आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम भर देंगे यहाँ पर। और फिर मांगा पति या पत्नी का ईपिक नंबर, वही
पत्नी का, पति या पत्नी का नाम वो आपने भर दिया। फिर ये पति या पत्नी का ईपिक नंबर लास्ट वाली लाइन में, यानी कि आपकी ज़ौजा का जो वोटर आईडी है उसका नंबर, ईपिक नंबर, वो आपको यहाँ भर देना है इस लास्ट वाली लाइन में। तो ये जो ऊपर का कोष्टक है पूरा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको कंपलसरी है भरना, या भरवा के आप दें। अब ये जो लास्ट के 2 कोष्टक बचे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो याद रखें ये जो कोष्टक है ये वाला, तो खास करके क्योंकि मैं इस वक्त राजस्थान में हूं, तो राजस्थान में जो वोटर लिस्ट है जो SIR, उसमें 2002 का रिकॉर्ड मांगा है। तो पहली बात मैं राजस्थान भाइयों के लिए कह रहा हूं कि अगर आपका 2002 लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला भरना है, राजस्थान भाइयों। और यूपी वालों से कह रहा हूं, यूपी में क्योंकि मांगा उत्तर प्रदेश में 2003 की वोटर लिस्ट में, तो 2003 में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये भरना है। मालूम ये हुआ कि ये अगर आपका 2002 राजस्थान भाइयों के लिए और 2003 का उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए, अगर आपका नाम है लिस्ट में 2002 या 2003 की लिस्ट में, तो आपको ये भरना है। ठीक है, ये वाला। इसमें क्या जानकारी है? इसमें सिंपल है बिल्कुल। क्या है? निर्वाचक का नाम, आपका नाम हो गया, ईपिक नंबर आपका यानी कि वोटर आईडी नंबर, रिश्तेदार का नाम यानी कि आप पिता का नाम लिख देंगे, रिश्ते का नाम पिता हो ही गया, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन, ये आपको भरना है। कौन सा? ये वाला भरना है ना आपको। किस किस को? जिनका 2002 या 2003 लिस्ट में नाम है वो ये वाला भरना है। और अगर आपको 2002 या 2003 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको ये वाला कोष्टक छोड़ देना है, ये वाला भरना है। 2002 और 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला नहीं भरना है, ये वाला भरना है। बहुत सिंपल है, अच्छे से रिपीट कर करके सुन लीजिएगा। अब इसमें भी क्या मांगा है? 2002 या 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये वाला भरना है। तो इसमें भी क्या मांगा? इसमें भी सिंपल बिल्कुल यही है। क्या मांगा? कि आपका नाम, ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर, आपका जो वर्तमान में वोटर आईडी है, रिश्तेदार का नाम यानी कि आप यहाँ पिता का नाम भर देंगे, रिश्ते का नाम, जाहिर बात रिश्ता क्या, हमारा पिता यानी कि बाप है, हमारे वालिद हैं, और फिर जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, और विधानसभा, ये बहुत सिंपल है, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सिंपल है सब। अब पॉइंट की बात इसमें ये बताने जा रहा हूं मैं आपको, अगर ये आप ना भर सकें, अगर 2002 या 2003 की लिस्ट में नाम है तो अब उसके बाद भी आप इसे ना भर सकें, या 2002 या 2023 की लिस्ट में नाम नहीं है और इसको आप भरना चाहें, तो अगर इसको भी ना भर सके तो आप अपनी BLO से ये भरवा लें दोनों कोष्टक। यानी कि अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो यह वाला कोष्टक भरवा लें अपने BLO से, और अगर 2002 या 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इसको छोड़कर यह वाला अपने BLO से भरवा लें। वो खुद भर देंगे, वो जिम्मेदारी है उनकी, भर के देंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं आपके लिए ये समझना और भरना आसान हो जाए। ठीक है नहीं? लेकिन जो ऊपर वाला कोष्टक है ये आपको खुद भर के देना है, या आप किसी पढ़े लिखे आदमी से भरवा के दे दें। ये वाला ये भर के देना है, और ये चाहे तो आप BLO से भरवा लें नीचे वाला। फिर नीचे आप, ये है नीचे आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर मैंने निशान लगा रखा है, यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और जो है सिग्नेचर नहीं करना जानते तो आप अपना अंगूठा लगा देंगे यहाँ पर, और BLO यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे यानी कि सिग्नेचर कर देंगे, या आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। शुरू में मैंने बताया कि एक फोटो, वर्तमान का फोटो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है नहीं? ये जानकारी आपकी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी कि ये बंदा यहाँ की है। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये 4 दिसंबर से पहले पहले आपको ये भर के ज़रूर देना है। जिसका नहीं भरा गया है उसको भरवा कर देना है। कोई बंदा, कोई बंदी, कोई भाई, कोई बहन, हमारा कोई रिश्तेदार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये सुविधा कर रखी है। घर घर जाकर BLO आपसे मिल रहे हैं, आपको फॉर्म दे रहे हैं, और आपके पास अभी तक BLO नहीं पहुँचे तो उनसे रब्ता करें और उनके पास जाएँ, अपना फॉर्म लें और भर कर दें। 4 दिसंबर के बाद अगर ये डेट निकल गई तो आप याद रखिएगा, आप बहुत परेशान होंगे, फिर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे फिर। इसलिए मेरे दोस्तों ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। आपने बड़ा प्यार दिया है मुझे इससे पहली वाली वीडियो में, माशाल्लाह। फेसबुक पर भी आपने मुझे देखा, उसमें माशाल्लाह बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छे मैसेज किए, दुआएं दी हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से मुझ पर, मेरे लिए, मुझ गुनहगार के लिए दुआ करते रहिए कि मैं इसी तरह से खिदमत करता रहूँ कौम मिल्लत की। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अगर मेरे समझाने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेशन के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आसानी से उसमें समझा दूंगा।
अल्लाह आप सबको खुश रखे, लेकिन इसको ज़रूर बनें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।